सभी की निगाहें रहने वाली हैं, क्योंकि बेहद हाई प्रोफाइल सीट जहां पर देखिए किस तरीके से जो मुकाबला है वो बेहद अहम है, दिलचस्प मुकाबला। बात की जाए वाराणसी की, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार यहां से चुनावी मैदान में है, लिहाजा ये सीट अहम हो जाती है। साथ ही साथ गोरखपुर, जहां से रविकिशन चुनावी मैदान में है और उनका मुकाबला काजल निषाद से है। तो देखिए किस तरीके से आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है। कई दिग्गज चेहरे जिनकी साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। अंतिम और आखिरी दौर बेहद अहम, क्योंकि तमाम हाई प्रोफाइल सीट्स, कई दिग्गज चेहरे, बात की जाए जो कला के क्षेत्र से आने वाले, बॉलीवुड के क्षेत्र से आने वाले जो तमाम प्रतिनिधि हैं वो भी इसमें आज नजर आएंगे, और तमाम कैंडिडेट्स जिनकी साख जो है वो दांव पर लगी है। हम बात कर ले कंगना रनौत की, पवन सिंह की, या बात रविकिशन और काजल निषाद की कर ले। सीधे रुख करेंगे स्टूडियो का, जहां हमारे दो सहयोगी मौजूद है। आगे की खबरें और अहम जानकारियां वो हमें देंगे। बिल्कुल रुति, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज वाकई में आखिरी फेज का मतदान है और कई महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। सबसे हॉट सीट इस वक्त बनारस बनी हुई है, जहां से प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। वहां पर भी आज सुबह 7 बजे से मतदान होगा। इसके अलावा गोरखपुर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद, जहां से रविकिशन एक बार फिर से ताल ठोक रही हैं, वहां पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। ग्राउंड से लगातार हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रही हैं। ग्राउंड पर क्या कुछ मतदान को लेकर तैयारियां हैं, ये भी जानने की कोशिश कर रही हैं। अलग अलग जगहों से हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र का एक बार फिर से रुख करते हैं। जितेंद्र, रॉबर्ट्सगंज की बात करें तो वैसे तो ये सीट अपना दल के खाते में गई थी, लेकिन सियासी समीकरण किस तरह के वहां पर रॉबर्ट्सगंज में दिखाई दे रहे हैं, और क्या मतदान का आज दिन है और मतदान के दिन के करीब लोग स्थानीय मुद्दों को लेकर बातचीत कर रहे हैं, स्थानीय मुद्दों को लेकर बात हो रही है, उसको लेकर मतदान हो रहा है, या फिर यहां पर कैंडिडेट्स के बीच में कड़ी टक्कर है और कैंडिडेट्स को देकर लोग मतदान करेंगे? देखिए, जिस तरह मिर्जापुर और रावतगंज लोकसभा सीट की अपना दल खाते में है, पिछले बार से यहाँ सांसद इस बार बहु हो रही थी, तो लोग दल ने टिकट दिया है। और इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन से पिछले बार की जो भाजपा सांसद थे इस बार सपा में आए हैं, इंडिया गठबंधन से वो प्रत्याशी है। तो ऐसे में चुनाव यहाँ काफी टक्कर होने वाला है, जहाँ विपक्षी रोजगार और अब रोजगारी के मुद्दे पर उठाता है, तो वहीं से आपकी एनडीए की जो वो संयोजन है वो मोदी के सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ बनाने की कोशिश करेंगे। और स्थानीय मुद्दों की बात करें तो यहाँ बड़े पैमाने पर आपके प्लांट लगे हुए हैं, ये प्लांट हो चाहे प्लांट हो, लेकिन यहाँ रोजगार की समस्या रहती है। यहाँ स्थानीय मुद्दे रोजगार को लेकर ज्यादा है। ऐसे में यहाँ कम से कम बात करें प्लांटों की, तो दर्जन में ज्यादा प्लांट अपने संबंधों में लगे हुए बिजली प्लांट है और भी वगैरह हैं, लेकिन लोकल अवसर पे यहाँ लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। अगर देखिए जाति समीकरण की अगर बात हम करना चाहेंगे, सबसे ज्यादा यहाँ दलित वोट अपने इस लोकसभा सीट हैं, और 2.5 लाख के आसपास दलित हैं, उसके बाद अपने ब्राह्मण है, फिर अन्य जाति समीकरण भी शामिल। तो कहीं न कहीं ये जो पार्टियां हैं ये उनको बुलाने की कोशिश करेंगी, उनको अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगी। पिछली बार की अगर देख के बात करें वोटिंग परसेंटेज की, तो लगभग 57% वोटिंग हुई थी। लेकिन जिस तरह से ये हीट स्ट्रोक और ये गर्मी का जो टेम्परेचर है ये बढ़ा है, देखना ये होगा कि कितने वोटिंग परसेंटेज ये बढ़ पाएंगे, मतदाता घर से निकल पाएंगे, ये देखने वाली अहम बात होगी। जी बिल्कुल, एक एक सियासी समीकरण को ग्राउंड से हमारे जो संवाददाता हैं वो अलग अलग सीटों से बने हुए हैं वो हमें बता रहे हैं। लेकिन अब इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आखिरी चरण का मतदान आज है और सीएम योगी ने खास अपील लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर की है। आत्मनिर्भर विकसित भारत के लिए करें मतदान, राम राज्य की संकल्पना को साकार करने के मतदान की अपील मुख्यमंत्री की तरफ से। तो लोकसभा चुनाव का आज 7वां और अंतिम चरण है। सम्मानित मतदाताओं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील की है कि अपने आत्मनिर्भर भारत के सपने को, विकसित भारत के निर्माण और राम राज्य की संकल्पना के सपने को साकार करने हेतु मतदान अवश्य करें। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये खास अपील। आपका एक वोट आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य का आधार बनेगा और इसीलिए पहले मतदान फिर जलपान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से मतदान को लेकर एक खास अपील की गई है। चूंकि गोरखपुर में भी आज मतदान है, गोरखपुर की जनता से भी उन्होंने अपील की है कि आज बढ़ चढ़कर अपने मुद्दों को लेकर, अपने सांसद को लेकर, अपनी पार्टी को लेकर मतदान करें।
तो लगातार देखिए अलग अलग जगहों की हम आपको रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, मतदान केंद्रों पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं आज वो भी दिखा रहे हैं। आदित्य हमारे साथ बलिया से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा अलग अलग जगहों से तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, अगर बलिया की बात करें तो बलिया में फिलहाल जिस तरह से चुनाव प्रचार देखने को मिला, चाहे वो बीजेपी की बात करें, बीजेपी से धुआंधार प्रचार देखने को मिला, मुख्यमंत्री की कई जनसभाएं हुई, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम बीजेपी के दिग्गजों ने चुनाव प्रचार किया। प्रचार का कितना असर, कितना इफेक्ट चुनाव में देखने को मिला और मतदाता कितना प्रभावित हुए हैं प्रचार को लेकर, साथ ही साथ मुद्दे क्या कुछ बलिया के रहे हैं? जी बेशक बलिया एक हॉट सीट बन चुकी है और बलिया में तमाम दिग्गजों के द्वारा चुनाव प्रचार किया गया है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, योगी आदित्यनाथ की बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, या फिर तमाम मंत्रिमंडल के बड़े नेताओं की बात करें, राजभर कैबिनेट मंत्री की बात करें, जो लगातार बलिया में बने रहे। बगल में घोसी लोकसभा की उनकी सीट है जिसमें उनके बेटे चुनाव लड़ रहे, बावजूद उसके बलिया लोकसभा की सीट पर वो डटे रहे और लगातार वो प्रयास करते रहे। तो कहीं न कहीं मतदाताओं में एक तो इसका प्रभाव एक इम्पैक्ट तो पड़ा ही है। मतदाता जागरूक है, वो मतदान करने के लिए निकलने वाला है, कुछ ही देर में यहाँ पे वोटिंग शुरू हो जाएगी और कहीं न कहीं एक सियासी समीकरण जो है वो भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के दो दिग्गजों, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे एक अलग प्रकार का माहौल बना हुआ है। बात अगर करें अगर प्रत्याशियों में नेक टू नेक फाइट की यहाँ कई कांटे की टक्कर देखी जा रही है, क्योंकि प्रतापन पांडे ने पिछली बार कांटे की टक्कर देती, इसमें शेखर चुनावी मैदान में जो समाजवादी पार्टी के सांसद रह भी चुके हैं, तो उनका भी एक अपना व्यक्तिगत आधार है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के पुत्र है, तो उनका भी एक कहीं ना कहीं लाभ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जो बोर्ड थे वो कन्वर्ट होकर इनके ऊपर भी चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कहीं ना कहीं सनातन पांडे, क्योंकि बलिया ब्राह्मण बाहुल्य सीट रह जाती है, 4 लाख ब्राह्मण यहाँ मतदाता बताए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी लाभ सनातन पांडे को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे कांटे की टक्कर बनी हुई है और इसका फैसला 4 जून को बेहतर हो पाएगा। ठीक है, आएंगे आपके पास। महाराजगंज का एक बार फिर से रुख करते हैं। विजेंद्र, महाराजगंज की बात करें तो 6 बार से पंकज चौधरी यहां से सांसद रहे हैं। इस बार क्या चुनौती उनके लिए बढ़ने वाली है या फिर उनका जो विजय रथ है वो एक बार फिर से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा? जी बिल्कुल, बता दें कि इस बार जो महाराजगंज में चुनाव है वो 2 चौधरियों के बीच है। जो मतलब एक पंकज चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी से 6 बार के सांसद भी रहे हैं और वह उस समय सीट जीता रहे थे जब विधानसभा का चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी की उस समय लहर थी और उन्होंने उस समय महाराजगंज के 5 विधानसभा में से एक विधानसभा जो सरिंदा है वहां से उन्होंने अपनी सीट जीता रही थी। तो इसलिए जो है वो इस बार काफी की टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, लौटेंगे आपके पास, लेकिन एक बार फिर से न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं, जहां पर हर बड़ी खबर से रूबरू आपको हमारी सहयोगी रितु सिंह करा रहे। रितु, क्या बड़ी खबर है? बिल्कुल आश्रमा, और देखिए लोकसभा चुनाव का ये महासमर बेहद अहम हो जाता है क्योंकि अंतिम दौर और आखिरी चरण है, तो लिहाजा आज का दिन बेहद अहम है। चलिए आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए कौन कौन सी वो हाई प्रोफाइल सीट्स है जिन पर आज नजर रहने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे पटना साहिब की, जहां से रविशंकर प्रसाद बीजेपी के प्रत्याशी है, यहां से वो चुनावी मैदान में है। अंशुल अभिजीत कांग्रेस के प्रत्याशी है और साथ ही साथ बात पाटलिपुत्र सीट को लेकर के भी कर लेते हैं, जो कि बेहद अहम सीट है। यहां से जो प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से खड़े हैं वो रामकृपाल यादव, उनका मुकाबला मीसा भारती से, आरजेडी की प्रत्याशी वो हैं। वहीं बक्सर से बात कर लेते जहां मिथिलेश तिवारी बीजेपी के प्रत्याशी है, मुकाबला उनका सुधाकर सिंह आरजेडी के से है। और साथ ही साथ आपको बता दें आरा भी बेहद अहम सीट है, जहां से देखिए आर के सिंह बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है और सुदामा प्रसाद से उनका मुकाबला सीपीआई एमएल की तरफ से वो खड़े हैं। काराकाट सीट को लेकर के बात कर लेते हैं, यहां पर क्योंकि बेहद दिलचस्प मुकाबला इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पवन सिंह यहां से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़े हैं, उनका मुकाबला उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम के प्रत्याशी से, साथ ही साथ राजा राम सिंह सीपीआई एमएल के प्रत्याशी से रहने वाला है। साथ ही साथ एक और अहम सीट जो कि है चंडीगढ़, जहां से संजय टंडन बीजेपी के प्रत्याशी है, उनका मुकाबला मनीष तिवारी कांग्रेस के प्रत्याशी से रहने वाला है। बेहद अहम मुकाबला यहां पर मंडी सीट को लेकर की बात कर लेते हैं, जहां से बॉलीवुड जगत से आने वाली कंगना रनौत बीजेपी की प्रत्याशी है, वो चुनावी मैदान में है, उनका मुकाबला विक्रमादित्य सिंह से
कांग्रेस के प्रत्याशी से है। वहीं हमीरपुर सीट बेहद अहम सीट, जहां से अनुराग ठाकुर खुद बीजेपी के प्रत्याशी हैं। सतपाल रायजादा से उनका मुकाबला है, कांग्रेस के प्रत्याशी से उनका मुकाबला। शिमला की बात कर लेते हैं अब। सुरेश कश्यप जो कि बीजेपी के प्रत्याशी है, उनका मुकाबला विनोद सुल्तानपुरी कांग्रेस के प्रत्याशी से रहने वाला है। बेहद कड़ा मुकाबला यहां पर भी। दुमका सीट की बात कर लेते हैं, जहां से सीता सोरेन बीजेपी की प्रत्याशी हैं। वहीं नलिन सोरेन जो है जेएमएम के प्रत्याशी यहां पर है, जो कि कड़ी जहां पर टक्कर दे रहे हैं। कड़ा मुकाबला यहां पर है। गोड्डा सीट को लेकर के बात कर लेते हैं, जहां से निशिकांत दुबे यहां से बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। उनका मुकाबला प्रदीप यादव से कांग्रेस के प्रत्याशी से रहने वाला है। और इसके साथ साथ बात केंद्रपाड़ा सीट को लेकर के कर लेते हैं, जहां से बैजयंत जय पांडा बीजेपी के प्रत्याशी है। बेहद कड़ा मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है। दिलचस्प ये सीट, क्योंकि सिद्धार्थ स्वरूप दास कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी यहां पर है। अंशुमन मोहंती बीजेपी के प्रत्याशी है। और साथ ही साथ बालासोर सीट को लेकर के अब हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां प्रताप चंद्र सारंगी बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में चुनावी हुंकार भर रहे। श्रीकांत कुमार जेना कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और उनका मुकाबला लेखाश्री सामंत सिंघेर से बीजेडी के प्रत्याशी है। गुरदासपुर की बात कर लेते हैं, जहां से दिनेश सिंह बाबू और बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर यहां पर खड़े हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा से उनका मुकाबला कांग्रेस के प्रत्याशी से। कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। अमृतसर सीट बेहद हाई प्रोफाइल सीट, जहां पर देखिए तरनजीत सिंह संधू बीजेपी के प्रत्याशी है। उनका मुकाबला गुरजीत सिंह औजला से है, कांग्रेस के प्रत्याशी से कड़ी टक्कर उन्हें मिल रही है। जालंधर सीट भी बेहद अहम सीट हो जाती है, जहां से देखिए मुकाबला जो है सुशील कुमार रिंकू से है बीजेपी के प्रत्याशी का। कांग्रेस के प्रत्याशी चरणजीत सिंह चन्नी से है, जो कि बेहद अहम सीट हो जाती है इस लिहाज से। फरीदकोट सीट को लेकर के बात कर लेते, जहां से हंसराज हंस बीजेपी के प्रत्याशी है। अमरजीत कौर साहोके के साथ उनका मुकाबला कांग्रेस के प्रत्याशी से है। पटियाला सीट बेहद हाई प्रोफाइल सीट है, जहां से देखिए परनीत कौर बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। बलबीर सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से यहां पर चुनावी मैदान में है। भटिंडा सीट भी बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि यहां का जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प है, बेहद कड़ा मुकाबला है। 3 प्रत्याशी यहां पर चुनावी मैदान में है। सबसे पहले बात कर लेते हैं परमपाल कौर सिद्धू की, जो कि बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। जीत मोहिंदर सिंह सिद्धू जो कि कांग्रेस की तरफ से चुनावी यहां पर दाव पेच करते हुए नजर आ रहे हैं। हरसिमरत कौर बादल शिरोमणि अकाली दल की तरफ से प्रत्याशी है और यहां पर चुनावी मैदान में हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। बशीर हाट सीट को लेकर के अब आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां रेखा पात्रा बीजेपी की प्रत्याशी है, बीजेपी की कैंडिडेट है। उनका मुकाबला नीरापत सरकार सीपीआई से है और उनके खिलाफ एक और प्रत्याशी शेख नरुल इस्लाम टीएमसी की तरफ से भी खड़े हैं। इसके साथ साथ डायमंड हार्बर सीट बेहद अहम सीट, जहां से देखिए खुद अभिषेक बैनर्जी टीएमसी की तरफ से खड़े हैं। उनका मुकाबला अभिजीत दास बीजेपी के प्रत्याशी से और साथ ही साथ प्रतीक उर रहमान सीपीआई के प्रत्याशी से भी देखने को मिल रहा है। अब बात कोलकाता उत्तर की टक्कर को लेकर के कर लेते हैं, जहां पर देखिए तापस रॉय बीजेपी के प्रत्याशी है। उनका मुकाबला प्रदीप भट्टाचार्य कांग्रेस के प्रत्याशी से देखने को मिल रहा है। बेहद दिलचस्प ये मुकाबला हो चला है, जिनका मुकाबला एक और प्रत्याशी यहाँ पे क्योंकि चुनावी मैदान में है। ये त्रिकोणीय मुकाबला सुदीप बंदोपाध्याय टीएमसी के प्रत्याशी से। चलिए अब बात बारासात सीट को लेकर के कर लेते, जहां पर स्वप्न मजूमदार जो है बीजेपी के प्रत्याशी है, चुनावी ताल ठोक रहे हैं। और यहाँ पर जब प्रचार के दौरान की तस्वीर भी हमने देखी थी, किस तरीके से प्रचार के लिए पहुंचे थे, किस तरीके से जो हुजूम देखने को मिला था। उनका मुकाबला काकोली घोष टीएमसी के प्रत्याशी से है। दमदम सीट की बात कर लेते हैं, सिलभद्र दत्ता बीजेपी के प्रत्याशी, उनका मुकाबला सुजान चक्रवर्ती सीपीआई से रहने वाला है। साथ ही साथ सौगत रॉय जो है टीएमसी की तरफ से प्रत्याशी है। तो ये देश भर की वो तमाम हाई प्रोफाइल सीट्स जहां पर मुकाबला किस तरीके से है वो देखने को मिला। और चलिए अब बात उत्तर प्रदेश को लेकर के कर लेते हैं, जहां पर 13 सीट्स पर आज मतदान होना है। अंतिम दौर है, अंतिम चरण है, लिहाजा आज की तस्वीर बेहद अहम हो जाती है। सबसे पहले बात वाराणसी, बेहद हाई प्रोफाइल सीट, क्योंकि यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनावी मैदान में। उनका मुकाबला यहां पर अजय राय से कांग्रेस के प्रत्याशी से। वहीं अतहर जमाल लारी भी यहां से बीएसपी की तरफ से ताल ठोक रहे हैं। साथ ही साथ गोरखपुर सीट को लेकर के बात कर लेते हैं, जहां पर रवि किशन बीजेपी के प्रत्याशी है। उनका मुकाबला काजल इशाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से और जावेद सिमनानी से देखने को मिल रहा है। वहीं बात कर लेते हैं कुशीनगर की टक्कर को लेकर के, जहां विजय दुबे का मुकाबला अजय प्रताप सिंह और शुभ नारायण चौहान के साथ देखने को मिल रहा है।
3 यहां पर प्रत्याशी खड़े हैं। त्रिकोणीय मुकाबला और साथ ही साथ घोसी की टक्कर भी बेहद अहम हो जाती है, जहां पर जो सीट है अरविंद राजभर, यहां से प्रत्याशी के तौर पर एसपी यानी कि सुबह सपा से खड़े हैं। उनका मुकाबला राजीव राय, बालकृष्ण चौहान से देखने को मिल रहा है। देवरिया सीट अपने आप में एक हाई प्रोफाइल सीट हो जाती है, जहां से देखिए मुकाबला शशांक मणि त्रिपाठी, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के और संदेश यादव यहां पर बीएसपी की तरफ से जो है ताल ठोक रहे हैं। बलिया सीट की टक्कर भी बेहद कड़ी है, क्योंकि देखिए नीरज शेखर यहां से चुनावी मैदान में है, सनातन पांडे से उनका मुकाबला है और साथ ही साथ लल्लन सिंह यादव यहां से प्रत्याशी है। तो त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है। गाजीपुर बेहद अहम सीट हो जाती है, जहां पर देखिए जो है कहीं ना कहीं जो फैक्टर अफजाल अंसारी यानी कि अंसारी फैक्टर यहां पर बेहद अहम रहता है। अफजाल अंसारी यहां से प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी की तरफ से, पारसनाथ राय से उनका मुकाबला बीजेपी के प्रत्याशी से, उमेश कुमार सिंह यहां से बीएसपी की तरफ से ताल ठोक रहे हैं। देखने वाली बात होगी इस त्रिकोणीय मुकाबले में कौन जीतता है। फिलहाल मिर्जापुर सीट को लेकर के भी आपको जानकारी दी थी, जहां पर अनुप्रिया पटेल जहां से अपना दल सोनेवाल से वो खड़ी हैं, प्रत्याशी के तौर पर एनडीए की प्रत्याशी वो हैं, और साथ ही साथ रमेश बिंद का मुकाबला मनीष त्रिपाठी के साथ त्रिकोणीय मुकाबला बन जाता है। साथ ही साथ रॉबर्ट्सगंज सीट जो कि बेहद अहम सीट है, यहां पर जो मुकाबला है रिंकी कोल अपना दल सोनेवाल की तरफ से खड़ी है, छोटेलाल खरवार से उनका मुकाबला, धनेश्वर गौतम भी यहां से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे। लिहाजा 13 सीट बेहद अहम हो जाती है, जहां पर मतदान होना है उत्तर प्रदेश के हिसाब से, जहां तमाम वीआईपी सीट वाराणसी, गोरखपुर, इसके साथ साथ घोसी, रॉबर्ट्सगंज, गाजीपुर आज जहां पर मतदान होना है। मुकाबला बेहद कड़ा है। देखने वाली बात होगी 8 राज्यों की 57 सीटों पर सत्ता पर किसको मतदाता काबिज करवाते हैं, किसको वोट से चोट देते हैं, देखने वाली बात होगी। सीधे रुख करेंगे स्टूडियो का, जहां मेरे 2 सहयोगी मौजूद है। आगे की खबरें लोकसभा चुनाव को लेकर के वो हमें देंगे। बिल्कुल, तो लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर हर एक बड़ी अपडेट, हर एक खबर से आपको हम रूबरू करा रहे हैं। इस बीच बड़ी अपडेट आपको बता दें, तो अब से आधा घंटे से कम का वक्त यहां पर बचा है और उसके बाद लोकतंत्र के महापर्व का आखिरी चरण जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि यूपी समेत 8 राज्यों की 57 सीटों पर आज मतदान होना है। हाई प्रोफाइल सीट हमारी जो सहयोगी है उन्होंने आपको बताया कि किस तरह से मुकाबला बेहद दिलचस्प कई सीटों पर। वाराणसी और गोरखपुर की बात करें तो इस पर भी पूरे देश की निगाहें इस वक्त दृढ़। बिल्कुल, क्योंकि आखिरी फेज का ये मतदान प्रतिशत कितना रहता है इन 13 सीटों पर यूपी में, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। और वाराणसी की बात करें तो इस बार प्रधानमंत्री मोदी को कितने वोट मिलते हैं, कितना प्यार वाराणसी की जनता से मिलता है, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा।